हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल RK एकेडमी एंड कोचिंग सेंटर में। तो आज के वीडियो में हम सीखने वाले हैं राम लक्ष्मण परशुराम संवाद क्लास 10th का। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो चलिए यहाँ से स्टार्ट करते हैं। तो होता यूँ है कि जब भगवान श्री रामचंद्र जी सीता स्वयंवर के लिए धनुष तोड़ देते हैं तो परशुराम आते हैं और अपना क्रोध को व्यक्त करते हैं। तो लक्ष्मण जी और परशुराम जी के बीच जो संवाद होता है उसी के बारे में इसमें बताया गया है, इस काव्यांश में बताया गया है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। नाथ शंभु धनु भंज निहारा होई है केहू केहू एक दास तुम्हारा, आयुषु काह कहिए किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि कोही। यहाँ पे कह रहे हैं अब जब उनका धनुष टूट चुका है तो तब परशुराम को लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, नाथ शंभु धनु। ठीक है, नाथ शंभु धनु का मतलब हे नाथ। शंभु धनु यानी धनुष को, भंज निहारा यानी तोड़ने वाला, होई है यानी होगा, केहू मतलब कोई एक, आपका दास। ठीक है, हे नाथ आपके धनुष को तोड़ने वाला कोई आपका ही दास होगा। तो कहते हैं कि हे नाथ आपका शिव धनुष तोड़ने वाला आपका ही कोई एक दास होगा। आयुषु काह कहिए किन मोही सुनी रिसाई बोले मुनि को ही। आप मुझ पर इतनी क्रोध क्यों कर रहे हैं। ऐसे बोलते हुए जो परशुराम जो मतलब थोड़ा क्रोध की मुद्रा में है तो उनको मुनि को ही कहा गया है। तो इस प्रकार से बोले कि आप मुझ पर इतना क्रोध क्यों कर रहे हैं। सेवकी सो जो करे सेवकाई, अकरियनी करी करिय लड़ाई। सेवक, सेवकों का मतलब सेवक जो होता है वो करे सेवकाई यानी अपने मालिक के आज्ञा का सेवा करे। अकरियनी करी करिय लड़ाई, लड़ाई का मतलब लड़ाई से। ठीक है, लड़ाई से। सेवक का कार्य होता है कि अपने मालिक की सेवा करे, बिना मतलब का लड़ाई झगड़ा न करे। सुनहु राम जेहुई शिव धनु तोड़ा, सहसा बाहु सम रिपु मोरा। अब कहते हैं कि सुनहु यानी सुनो राम। ठीक है, जेहुई शिव धनु तोड़ा, जिसने भी शिव धनु का मतलब शिव के धनुष को जिसने भी तोड़ा है। शमशा बाहु शम रूपी मोरा, शमशा बाहु एक राक्षस है, उसके समान मेरा शत्रु है। ठीक है, शो बिलगाऊ बिहाई समाजा, वो मेरे समाज से, बिलगाऊ का मतलब अलग हो जाए। ठीक है, वो समाज से अलग हो जाए। न त मारे जय सब राजा, नहीं तो सब के सब राजा जो है यहाँ पे उपस्थित हैं, सब के सब मेरे हाथों सबका वध हो जाएगा, मेरे हाथों सबको मारा जाएगा। सुनी मुनि बचन लखन मुस्काने। ठीक है, अब मुनि जो परशुराम जी हैं उनके मुनि वचन को जो ऐसा बोले कि सब कोई समाज से अलग हो जाओ, तो ऐसा सुनते हुए लक्ष्मण जी, ठीक है, लखन का मतलब लक्ष्मण जी मुस्कुराते हुए बोले परशुधर अवमाने। ठीक है, परशुधर की तरह मतलब परशुराम की तरह देखते हुए क्या बोलते हैं, बहु धनु ही तोड़ी लड़काएं। ठीक है, बहु मतलब बहुत सारी, धनु ही मतलब धनुष, तोड़ी का मतलब तोड़ा है मैंने, लड़काई का मतलब बचपन में। ठीक है, बचपन में मैंने बहुत सारी धनुहियाँ यानी धनुष को तोड़ दिया है। कबहू न अशिरीश किन्हीं गोसाई, पर उस पर आपने इतना क्रोध तो किया नहीं मुझ पर। यही धनु पर ममता के ही हेतु। ठीक है, पर इसी धनुष पर, धनु मतलब इसी धनुष पर ममता क्यों है इतना। सुनी रिसाई कह भृग कुल केतु, हे नाथ आप इस धनुष पर इतना ममता क्यों दिखा रहे हैं। ठीक है, अब परशुराम क्या बोलते हैं, रे निप्र बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। रे निप्र मतलब राजा के पुत्र। ठीक है, राजा के पुत्र, अरे राजा के पुत्र काल को अपने वश में कर ऐसा मुझको क्यों बोल रहा है। कौन बोलते हैं, परशुराम जी बोलते हैं। धनु ही शम त्रिपुरारी धनु विदित सकल संधा। इस त्रिपुरा यानी इस भगवान शिव जी के धनुष को तुम बचपन की धनुहियों को और शिव जी के धनुष को एक समान समझता है, यानी जो पहले बचपन में तोड़ दिया है वो अब नहीं है। ठीक है, ये भगवान शिव जी शंकर जी का धनुष है, इसको तोड़ना कोई मामूली बात नहीं है। अब काव्यांश नंबर दूसरा है। लखन कहा हंसी हमरे जाना, सुनहु देव सब धनुष समाना। अब ऐसा वो कहते हैं कि जो शिव धनुष और बचपन की धनुष थी वो एक समान है, ऐसा कहते हैं
अ, ऐसा एक समान है। लक्ष्मण जी ऐसा करते हुए हंसते हुए कहते हैं, ठीक है। लक्षण कहा हंसी, हंसते हुए क्या कहते हैं, सुनहु देव सब धनुष समाना, मेरे लिए सब धनुष एक समान है। जैसा कि बचपन में का धनुष था वो भी हमारे लिए एक समान है, और जो अब मैंने तोड़ा है शिव जी का धनुष वो भी एक समान है, ठीक है। का क्षति लाभु जून धनु तोरे, देखा राम नयन के भोरे। अब देखिए यहाँ पे क्षति का मतलब हानि, क्या इससे हानि हुई, क्या इससे लाभ हुआ, ठीक है, इस धनुष को तोड़ने से, ठीक है। अब लक्ष्मण जी कह रहे हैं कि हे नाथ, आपको इस धनुष से तोड़ने में और न तोड़ने में इससे क्या लाभ हुआ या क्या हानि हुई है मुझे नहीं पता। देखा राम नयन के भोरे, नयन यानी आँख, इसको तो सिर्फ भगवान रामचंद्र जी ने अपने आँखों से देखा और ये टूट गया, ठीक है। छुअत टूट रघुपतु न दोषु, ठीक है, श्री रामचंद्र भगवान जी के छूते ही ये धनुष टूट गया, इसमें इनका कोई दोषु यानी दोष नहीं है। मुनि बिनु काज करिय कत रोसु, हे मुनि, हे नाथ, हे स्वामी, परशुराम जी को ऐसा कर रहे हैं कि मुझ पर इतना क्रोध, रोसु यानी क्रोध न करे। बोले चितय परशु की ओरा, रे सठ सुने ही सुभाव न मोरा। अरे वाह। अब कहते हैं, अब परशुराम बोलते हैं कि रे चिते परशु की ओरा, अपने परशुराम फरसे को ये देखते हुए कहते हैं, अरे मूर्ख बालक, तुमने मेरा वही स्वभाव मतलब स्वभाव को नहीं देखा है। बालकु बोधि बधो नहीं तो ही केवल मुनि जन जान ही मोहि। मैं बालक समझकर तुमको कुछ नहीं कर रहा हूँ, केवल मुनि जन यानी जो मुनि लोग हैं, संत लोग हैं, वही मेरे स्वभाव को जानते हैं। तुमको अभी कुछ नहीं पता कि मैं कितना भयंकर खतरनाक हूँ। बाल ब्रह्मचारी अति को ही, मैं बाल ब्रह्मचारी बचपन से ही रहा हूँ, और अति को ही यानी बहुत ही मतलब कि बहुत ही क्रोध वाला व्यक्ति रहा हूँ, ठीक है। मुझे गुस्सा बहुत ज़्यादा आता है। विश्व विदित क्षत्रिय कुलद्रोही, मैं क्षत्रियों का नाश करने वाला हूँ, ठीक है। भुज बल भूमि भूप बिनु कीन्ही, विपुल बार महिदेव दिन्ही, और मैंने अपने भुज बल यानी भुजाओं के बल पर भूमि भूप, ठीक है, इस पूरी पृथ्वी पर क्षत्रियों का नाश करके विपुल बार महिदेव दिन्ही, ठीक है। महिदेव नहीं मतलब कि जो मतलब ब्राह्मण है उनको दान कर दिया है, दे दिया है। क्षत्रियों को नाश करके जो ब्राह्मण है उनको दे दिया है। सहसा बाहु भुज छेक निहारा, मैंने अपने भुजाओं के बल पर सहसा बाहु नामक राक्षस को मार गिराया। परशु बिलोकी महिप कुमारा, मैं ऐसा ही हूँ, मैं ऐसा परशुराम हूँ जो अपने भुजाओं के बल पर सहसा बाहु नामक इतने बड़े राक्षस का भी वध कर दिया हूँ। मात पिता ही जनि सोच बच करसी, महिष किशोर गर्भक के अर्भक दलन, परशु मोर अति घोर। हे मूर्ख बालक, तुम अपने माता पिता के बारे में सोचो कि तुम्हारे माता पिता क्या करेंगे अगर मैंने तुम्हारा वध कर दिया, ठीक है। गर्भक के अर्भक, जो गर्भ में बच्चा पल रहा है वो भी, उसको भी मुझसे डरना चाहिए, और मेरा मुझसे झगड़ा लड़ाई नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगला देखते हैं। बिहसी लखनऊ बोले मृदुबानी, अहो मनुषी महाभट माने, ठीक है। अब लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, अपने बहुत ही मृदुबानी यानी बहुत ही मधुर स्वर में क्या बोलते हैं, अहो मुनीषी महाभट माने, हे नाथ, हे मुनि, आप बहुत बड़े योद्धा हैं, ठीक है। पुनि पुनि मोहि देखाओ कुठारो, चलत उड़ावन फूकी पहाड़ों, आप मुझे पुनि पुनि यानी बार बार अपने कुठारो यानी जो फरसा उससे दिखा रहे हैं, दिखाओ मतलब दिखा रहे हैं, चहत उड़ावन फूकी पहाड़ों, और चाहते हैं कि मैं एक बार में ही पहाड़ को फूंक दूंगा और वो उड़ जाएगा, इतना बड़ा आपके अंदर शक्ति है। यहाँ कुम्हड़बतिया कोई को नहीं, जे तर्जनी देखी मरी जाए, यहाँ पे कुम्हड़बतिया कोई नहीं है, मतलब जो छोटा सा पेड़ पौधा होता है सब्जियों का, ठीक है, तो उसमें जो फल निकलता है एकदम बहुत छोटा सा इतना बड़ा रहता है, उसको अगर आप तर्जनी उंगली दिखाएंगे तो क्या था, नष्ट हो जाता है। तो कह रहे हैं कि यहाँ कुम्हड़बतिया को नहीं, मतलब उस सब्जी के समान कोई नहीं है जिसको आप तर्जनी अंगुली दिखाएंगे तो नष्ट हो जाएगा, ठीक है। देखी कुठारू सरासर बाना, मैं कछु कहा सहित अभिमाना,
आपके कुठारों को देख के, आपके फरसे को देखकर मैंने अभी तक कुछ नहीं कहा है अपने अभिमान के रूप में। भृग भृग भृगु सूत समझू जेनेयु विलोकी, मैंने आपको तो समझाया कि आपने अपने शरीर पर जनेऊ रखा है, आप बहुत बड़े महात्मा हैं। जो कछु कहऊ सहो ऋष रोकी, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ कि आप महात्मा हैं, आप ब्राह्मण हैं, इसलिए मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा हूँ। शूर महिषूर हरिजन अरुगाई, हमारे कुल इन पर न शुराई। ठीक है, अब कह रहे हैं कि शूर यानी देवताओं पर, महिषूर मतलब यानी ब्राह्मणों पर, हरिजन मतलब कि भगवान के भक्त पर, अरु यानी अरुगाई मतलब कि गाय पर। इन पर हमारे कुल में, हमारे परंपरा है कि इन पर कभी हमने हाथ नहीं उठाया है। बढ़े पाप अपकीर्ति हारे, इससे क्या होता है कि हमारे जो पाप होते हैं वो बढ़ जाते हैं और हमारी अपकीर्ति होती है कि इनको कोई नहीं मिला, इनको ही मार रहे हैं। ठीक है, ये सबको, जैसे देवताओं पर, महिषूर पर, ठीक है, भगवान के भक्त पर और गाय पर, ब्राह्मण पे, सब पे हमने कभी भी हाथ नहीं उठाया है। मारता हूँ तब परिये तुम्हारे, और इसके मारते हुए हमें बहुत ज़्यादा दुख होता है। कोटि कुलिस सम वचन तुम्हारा वचन ही करोड़ों व्रज के समान है। व्यर्थ धरहूँ धनु बाण कुठारा, आपने तो व्यर्थ में ही ये सब जो धनुष है इसको अपने हाथ में लिया हुआ है। आपका जो कोटि कुलिस सम वचन, आपका वचन जो ही करोड़ों व्रजों के समान है। जो बिलोकी अनुचित कहेऊ क्षमहु महामुनि धीर, अगर मैंने सुनी सरोष भृगुवंश बनी बोले गिरा गंभीर। हे नाथ, हे स्वामी, अगर मैंने कुछ भी अनुचित, कुछ भी गलत कहा दिया है तो मुझे क्षमा कर दे। हे नाथ, हे स्वामी, अगर हमसे कोई गलती हुई हो तो हमें कुछ क्षमा कर दे। अगली लाइन देखते हैं। अब वहाँ पे कौशिक यानी विश्वामित्र हैं। ठीक है, तो कौशिक सुनहु मंद एहू बालकु, कुटिल काल बस निज कुल घालकु। अब जो विश्वामित्र हैं उनसे क्या कहते हैं कि हे कौशिक, हे विश्वामित्र, इसको सुनिए। सुनहु मतलब इसको सुनिए, मंद बालक यानी जो कमजोर बालक है उसको सुनिए। बालकु यानी बालक है। कुटिल काल बस निज कुल घालकु यानी घातक। ठीक है, हे विश्वामित्र, इस बालक को, ये जो मंद बुद्धि है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, इस बालक को समझाइए, इसके पास कोई बुद्धि नहीं है। भानु बस राकेश कलंकु, निपट निरंकुशु अबुधु अशंकु। भानुवंश यानी जो सूर्यदेव के, भानुवंश का मतलब सूर्यवंशी है, और राकेश कलंकु यानी राकेश यानी चंद्रमा पे जो कलंक है, उस प्रकार से अपने समाज के लिए, अपने कुल के लिए ये कलंक है। ठीक है, अबोधु है, इसके पास बुद्धि नहीं है, इसमें कोई शंका नहीं है कि इसके पास कुछ बुद्धि नहीं है। जिस प्रकार से राकेश यानी चंद्रमा पे कलंक लगा है, उसी प्रकार ये अपने कुल के लिए ये भी कलंक है। काल कवलु होई हैं छन माही, कहो पुकारी खोरी मोही नाही। ठीक है, जब काल आएगा और इसे पकड़ेगा तो काल कवलु होई हैं छन माही, अगर मैं इसको चाहूँ तो छन माही मतलब कुछ ही क्षणों में इसका सत्यानाश कर दूंगा। तब कोई मुझे कुछ नहीं कहेगा, कि पुकारेगा कि इसका आपने क्यों वध कर दिया। तुम हट कहूँ जो चहूँ उबारा, कही प्रतापु बल रोसु मोरा। तुमको अभी, अगर तुम इसे बचाना चाहते, उबारा मतलब कि अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो मेरा इसे प्रताप बताओ, मेरा बल बताओ और मेरा क्रोध बताओ कि मेरे अंदर कितना आग है और मैं क्या क्या कर सकता हूँ। अगर तुम इसे बचाना चाहते हो तो इसका मुझे प्रताप और बल और क्रोध बताकर इसे दूर हटा दो मेरे नज़रों से। लखन कहे हु मुनि सुजेशु तुम्हारी अछत को बढ़ने पारा। अब लक्ष्मण जी कहते हैं कि हे नाथ, हे स्वामी, आपका सुजसु यानी आपका यश, ठीक है, तुम्हारी अछत को बढ़ना पारा। आपका यश, आपकी कीर्ति को आपसे ज़्यादा अच्छा वर्णन कौन कर सकता है। अपने मुँह तुह आपने करनी, बार अनेक भांति बहुबरनी। आपने अपने मुँह मतलब
अपने मुंह से अपनी बरनी, अपना जो जो व्याख्या है कि मैं ये हूँ, मैं ये हूँ, मैं बहुत ज़्यादा प्रताप हूँ, मेरे अंदर बहुत बल है, मेरे अंदर बहुत क्रोध है, अपने मुंह से तो अपना बखान कर चुके हैं और बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, बहु बार अनेक भांति बहु, मतलब बहुत बार कर चुके हैं। ठीक है, नहीं संतोषु तब पुनि कछु कहू, अगर फिर भी संतोष आपको नहीं है तो एक बार और कह दीजिए अपनी जो जो बातें हैं, अपना बल प्रताप। ठीक है, जनी रईस रोकी दुसह दुख सहु, अपने दिल में ये बातें रोक कर मत रखिए कि मैंने अभी तक अपने बल के बारे में नहीं बताया। ठीक है, वीर व्रति तुम क्षीर अचोभा गारी देत न पाहु सोजा, आप वीर पुरुष हैं, वीर धीर हैं। ठीक है, आप परिक्रमी हैं, आप बहुत अच्छे महान हैं। ठीक है, आपको गारी का मतलब गाली देते हुए आपको शोभा नहीं देता है। शूर समर करनी करिह कहीं न जान हुई आपू। ठीक है, विद्यमान रन पाई रिपु कायर कथई प्रतापू। ठीक है, आप तो इस प्रकार से योद्धा हैं कि जो अपने शत्रु को युद्ध में पाकर अपना प्रताप के बारे में बताते हैं। ठीक है, आप इस प्रकार से योद्धा हैं कि अपने शत्रु को अकेले पाएंगे युद्ध में तो अपने प्रताप के बारे में बताएंगे, यही आपकी महिमा है। अब अगली पंक्ति देते हैं, तुम तो कालु हाक जनुलावा, बार बार मोही लागी बोलावा। अब करें कि मतलब कि परशुराम कह रहे हैं कि तुम तो अपने बार बार कालु यानी काल को, अपनी मृत्यु को बार बार हमारे पास हाक कर यानी अपनी मौत का बुलावा ला रहे हो, बार बार मुझे, और बार बार मोही लागी बुलावा, और बार बार मेरे मुँह लग रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ के घोरा। अब लक्ष्मण जी के बड़े बड़े ऐसी इस प्रकार से उटपटांग वचन को सुनते हुए परशुराम जी क्या कर रहे हैं, अपने सुधारी धरेऊ, परशुराम अपने फरसे को अपने हाथों में ले लेते हैं और उसे ठीक करने लगते हैं कि अब ये बोलेगा ज़्यादा तो इसको मार देंगे। ठीक है, अब जन देई दोसु मोही लोगु, कटु बाधी बालक बद जोगु। अब कर रहे हैं, जनता से विनती कर रहे हैं, जितने लोग वहाँ पे बैठे हैं कर रहे हैं कि अब मुझे कोई लोग दोष नहीं देगा। ठीक है, मोही लोगु, इसमें से कोई भी लोग। ठीक है, अब जनी, अब कोई लोग मुझे दोष नहीं देगा, इस कटु बालक का मैं अब क्या कर दूंगा, वध कर दूंगा। बाल बिलोकी बहुत में बाचा, अब यही मरनिहार बात साचा। मैं इसे बच्चा समझकर बहुत बार बाचा यानी बहुत बार बचाव किया कि जाने दो बच्चा है, समझ जाएगा, ठीक है। ठीक है, पर ये अपने मरने पे उतर आया है, मरनिहार मतलब मरने पर उतर आया है। अब ये ज़्यादा बोलेगा तो इसका मैं कहानी ख़त्म कर दूंगा। कौशिक कहा क्षमीय अपराधु, बाल दोष गुण गनही न साधु। अब कौशिक यानी जो विश्वामित्र है वो कार्य करें कि ये नाथ है स्वामी, अब मुझे क्या करिए, इस बच्चे के लिए क्षमा कर दीजिए, मेरे कहने पर क्षमा कर दीजिए। बाल दोष यानी बच्चे का दोष है, इसको साधु लोग जो हैं, संत लोग, महात्मा लोग हैं, उसको नहीं गिनते हैं कि जाने दो छोटा बच्चा है, उसको माफ़ कर देते हैं। खर कुठार में अकुरन को ही, अब करें कि मैं अब विश्वामित्र फिर करें कि खर कुठार में फरसे को धरने वाला अकुरन को ही, बहुत ही कोह बढ़ता है, मुझे बहुत ही गुस्सा आता है। आगे अपराधी गुरुद्रोही, मैं गुरुद्रोही का, मैं अपने गुरु का द्रोही हो जाऊंगा, इसलिए इसे नहीं मार रहा हूँ। ठीक है, उत्तर दे तो छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे। अगर ये बार बार मुझे उत्तर देत यानी उत्तर दे रहा है बार बार मुझे, तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूँगा बार बार। लेकिन कौशिक विश्वामित्र तुम्हारे दया के कारण, तुम्हारी विनती के कारण मैं इसे छोड़ रहा हूँ, नहीं तो मैं अभी इसे मार देता। न त एही काठी कुठार कठोरे, गुरही उरीन होते उ श्रम थोरे। न तो नहीं तो मैं इसे अभी अपने कुठार से, अपने फरसे से इसे मार देता। कठोरे यानी कठोर जो फरसा है, जो उनका हथियार है, उससे अभी मार देता, और अपने गुरु से, जो गुरु रीढ़ होता है, उससे मैं तुरंत ही मतलब उनका जो गुरु का रीढ़ चुकाया जाता है उसे चुका देता तुरंत। गाधी सुन कह हृदय हसी मुनहि हरियरे सूझ, उखमय खाड़ न उखमय अजहू न बूझ अबूझ। ठीक है, गाधी सुने यानी गाधी के पुत्र जो हैं, कौन है, गाधी के पुत्र
यानी विश्वामित्र, ठीक है, इसलिए इन्हें गादीशूनु कहा गया है, ठीक है। गादीशूनु अपने हृदय में हंसते हुए कहते हैं, हंसी मतलब हंसते हुए कहते हैं कि हे मुनि आप इन्हें छोटे मोटे मतलब अपने मन में करें, उनके सामने नहीं करें विश्वामित्र के, कि हे मुनि आप इन्हें केवल साधारण क्षत्रिय समझ रहे हैं, लेकिन ये बहुत ही पराक्रमी है, वीर है, योद्धा है, ठीक है। अगली लाइन, कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। सॉरी भाई, लाइट कट गई है तो इसलिए मोबाइल का टॉर्च बार कर वीडियो बना रहे हैं। कहेऊ लखन मुनि शील तुम्हारा, को नहीं जान विदित संसार। अब कह रहे हैं कि हे नाथ, हे स्वामी लखन कह रहे हैं कि मुनि आपके शीलो यानी आपकी दया को पूरा संसार जानता है, ठीक है, आपकी दया को पूरा संसार जानता है। माता पितहि उरिन भय नीके गुररीनी रहा सोचू बड़ा जी के। माता पिता से के तो ऋण से मैं मतलब उनका वो ऋण चुका हूँ, पर गुरु का जो ऋण है अभी तक जी में बहुत ही लंबे समय से है कि उनका भी ऋण मुझे चुकाना है। सो जनु हमारे माथे खड़ा, वो हमारे माथे पे कब से ही ठनक रहा है कि गुरु का ऋण कैसे चुकाऊंगा। दिन चली गए ब्याज बड़ बाढ़ा, दिन धीरे धीरे बीत रहे हैं और इस प्रकार से ब्याज जो है उसका ब्याज भी बढ़ रहा है। अब आनीन व्यवहरिया बोली, तुरंत देऊ में थैली खोली। अब किसी व्यवहरिया यानी जो हिसाब किताब करने वाला होता है उसको बुलाओ तुरंत, और मैं तुरंत थैली को खोल के पैसे दे देता हूँ। सुनी कटु वचन कुठार सुधारा, हाय हाय सब सभा पुकारा। अब इस प्रकार से जब बोले तब विश्वामित्र ने अपना फिर से कुठार यानी जो फरसा है उससे सुधारा यानी निकाला और उन्हें धमकाया। तो इस प्रकार से जब धमकाया तो हाय हाय करके सब सभा जो है सब पुकारने लगी कि नहीं, अन्याय है, अन्याय है, ठीक है। भृगुबर परशु देखा बहु मोही, विप्त विचारी बचो निपदोही। अब परशुराम क्या कर रहे हैं कि हे नाथ, अब जो कौशिक हैं, जो कौशिक का मतलब कि विश्वामित्र है, वो कर रहे हैं कि परशुराम की तरफ देखते हुए कर रहे हैं कि हे नाथ, विप्त विचारी नहीं निपदोही, जो राजाओं के शत्रु हैं, ठीक है, राजाओं के जो शत्रु हैं। अब कर रहे हैं, कहाँ गया, भृगुवर परशु देखा बहु मोही, विप्र विचारी बचो निपदोही, कि आप जो राजाओं के शत्रु हैं आप ब्राह्मण समझकर उसे बचा रहे हैं, ठीक है। मिले न कबहू सुबट रन गाढ़े, दिग देवता घर ही के बाढ़े। अब लक्ष्मण क्या कर रहे हैं कि आपको कभी युद्ध में योद्धा तो मिले नहीं है, दिग देवता अब ब्राह्मण है और घर के ही लोगों से लड़े बढ़े हैं, ठीक है। अनुचित कही सब लोग पुकारो, रघुपति शयन ही लखनऊ निवारे। अनुचित है कहते हुए सब लोग पुकारने लगे कि ये सब बहुत ही गलत हो रहा है। और जब इस प्रकार से मतलब भगवान रामचंद्र जी देखते हैं तो लक्ष्मण को कहते हैं कि रुक जाओ, ठीक है। अब दोहा है, लखन उतर आए हेतु शरीश भृगुबर कोपु कृषाणु। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, परशुराम की अग्नि में आहुति के समान उत्तर दे रहे हैं, ठीक है। लक्ष्मण जी क्या कर रहे हैं, परशुराम के अग्नि में आहुति समान के उत्तर दे रहे हैं। जैसे वो थोड़ा सा 2 बोल रहे हैं तो 3 बोल रहे हैं, ठीक है, कोई कम नहीं है, ठीक है। लक्ष्मण जी ज़्यादा गुस्से में अपना उत्तर दे रहे हैं। बढ़त देखी जल सम बचन, बोले भृगु कुल भानु। अब इस प्रकार से जब क्रोध ज़्यादा बढ़ रहा है तो क्या कर रहे हैं, जो भगवान रामचंद्र जी हैं वो जल के समान वचन बोलते हैं, कुछ मीठे मीठे। थैंक यू, धन्यवाद।